बहुत बहुत नमस्ते। नए साल की शुभकामनाएं। आज मैं इस साल में पहली बार जुड़ रही हूँ। मेरी कहानी में ये है कि भगवान जो करता है वो पहले से सोच के करता है। उसकी पहले से प्लानिंग होती है कि उसको कौन सा काम किससे कराना है। हमें कभी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी जब लंका गए और सीता की खोज के लिए, तो जब वो एक पेड़ पर छुपकर बैठे, कहानी का शीर्षक यही है कि भगवान करता हरता है। उसकी प्लानिंग के आगे हमारी कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है। और जब हमें अपने व्यक्तित्व को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सबके सामने आ जाता है। तो जब हनुमान जी लंका में गए सीता की खोज के लिए, तो वो पेड़ पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि रावण आया है। उसने अपनी तलवार निकाली और वो सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। तो हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि मैं अभी इसको जो है ना बताता हूँ कि ये सीता जी के ऊपर कैसे हाथ उठा रहा है। अभी वो ये बात सोच ही रहे थे कि मंदोदरी आई और उसने रावण का हाथ पकड़ लिया। और हनुमान जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, तलवार मैं नीचे सीता जी को बचाने नहीं गया, नहीं तो मुझे तो रामचंद्र जी ने ये कहा ही नहीं था काम करने के लिए। तो अच्छा हुआ कि ये काम जो है रावण की पत्नी ने ही कर दिया। तो फिर जो है उसके बाद जो है एक जो उसके सीता जी के साथ रहती थी एक त्रिष्टा नाम की दासी, तो उसने कहा कि मुझे रात को सपना आया कि हमारी लंका में एक बंदर आया है और उसने जो है पूरी लंका जला दी है। तो हनुमान जी सोचने लगे कि मुझे तो राम ने ये काम बताया ही नहीं, मैं लंका कैसे जला सकता हूँ और मैं ये सब सामान कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूंगा। तो जो है जब रावण के जो सैनिक थे वो हनुमान जी ने जब सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी, तो वो उसको पकड़कर रावण के पास ले गए। तो उन्होंने कहा कि इसको दंड दिया जाए। इसी बीच में जो है विभीषण ने कहा कि कभी भी दूत को जो है दंड नहीं मारा नहीं जा सकता, उसको केवल दंड दे सकते हैं। तो रावण ने कहा ठीक है। जो उसने कहा कि ये भी रामचंद्र जी ने मुझे नहीं बताया था कि मुझे कौन बचाएगा, ये भी मैं बच गया, कैसे बच गया। अब उसके बाद रावण ने कहा कि जो बंदर होते हैं उनको अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूंछ पर कपड़ा बांध दो और घी डाल दो और जला दो। कहते इसका मतलब है कि त्रिष्टा का सपना भी सही था कि एक बंदर आके लंका को जलाएगा। मैं तो सोच रहा था कि मैं ये सब सामान कहाँ से लाऊंगा, कैसे जलाऊंगा, और ये काम भी रावण ने कर दिया। और ये काम भी रावण ने कर दिया और उन्होंने लंका जला दी। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ और कोई कर नहीं सकता। ये सब पहले भगवान निर्धारित कर देता है कि मुझे कौन सा काम किससे कराना है और किस तरीके से कराना है। वो हमें दिखाई नहीं देता। हवा चलती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, आंधी आती है, कुछ भी हो जाता है, हम सिर्फ महसूस करते हैं। ऐसे ही भगवान जब अपने सारे कार्य करवाता है किसी से भी, तो हम केवल भगवान को महसूस कर सकते हैं। हम अपने सुख दुख के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान ही हमारे रास्ता निकालता है कि हमारे दुखों का निवारण कैसे होगा और हमें सुख किस प्रकार से मिलेंगे और हमें सुख देने वाला कौन होगा। इसका सबका जो निर्धारित करना है वो भगवान के हाथ में है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सभी के काम आना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि भगवान हमारे कर्मों का फल हमें हमेशा देता है और वही सब निर्धारित करता है कि हमारे साथ क्या अच्छा होना है और क्या बुरा होना है। बहुत